मेवाड़ न्यूज 86 चैनल। हाँ जी। नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक तो आपको नए पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से आप दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार चुनावी मैदान में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या रुख है आपका अभी इस चुनावी मैदान में सर? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और वोट की ताकत को उनके बीच में रख रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारे वोट की ताकत क्या है, हम लोगों ने आज तक किस तरह से वोट किए और क्या देने चाहिए। तो लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। दूसरी एक बात, खास बात ये है, 30 साल के अंदर एक ही परिवार पर दोनों पार्टी ने टिकट दी है। 30 साल तक एक ही परिवार की राजनीति से यहाँ के लोग उब चुके हैं, जिन्होंने राजनीति तो करी लेकिन कभी जनता का सहारा साथ नहीं दिया, उस तरीके का काम करना तो नहीं किया। तो दोनों प्रमुख बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। पिछली बार के उपचुनाव में तो आपने बाजी मारी थी, आप दूसरे स्थान पे रहे थे। और अब की बार कैसा आपको लग रहा है माहौल? अब की बात तो ये है कि हमारे सामने दोनों पार्टियां एक हो रही है। जो डूंगरपुर में जिला प्रमुख बना है उसी तरह से यहाँ एक हो रही है। अच्छा, फिर भी हम जीतेंगे उनसे। हाँ, ये हमारा माहौल है। और ये जैसे बीटीपी से और बाप भारत आदिवासी पार्टी, ये जैसे इनमें क्या फर्क हो गया दोनों में? जैसे बीटीपी से अभी जैसे कुछ खेरवाड़ा प्रत्याशियों के ने इंटरव्यू करे थे तो वे बता रहे थे कि एक हम अभी बाप पार्टी में 36 कौम को लेके चलने वाली पार्टी है, सर्व समाज को। तो उसमें फर्क कुछ नहीं था, उनमें कुछ नियमों का फर्क था। जैसे हमारे कोई भी काम होगा तो उस दायरे के अंदर आमराय से होगा। जैसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाता है, ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक के लोग तय करेंगे। जिलाध्यक्ष बनाना, जिले के लोग तय करेंगे। विधानसभा में कौन चुनाव लड़ेगा, विधानसभा के लोग तय करेंगे। लेकिन उल्टा ये नहीं हुआ और कांग्रेस बीजेपी की राह में बीजेपी चली गई। पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला था, और लास्ट में उन्होंने टिकट किसी और को पकड़ाया। हाँ, वो मैंने उस समय राजकुमार जी और हाँ, कुछ देर बाद वार्तालाप करें। एक अंतिम सवाल करके ही मैं फोन रखूंगा आपका। ठीक सर। ये हमारे दर्शकों की दरियाबाद से खूब लंबे समय से मांग चल रही है थावरचंद दामोर जी का एक इंटरव्यू, और या तो फिर आप टेलीफोन पे इंटरव्यू करें। तो एक अंतिम सवाल, आपका विजन क्या रहेगा? और इस बार कांग्रेस से अभी सिटिंग एमएलए है नगराज जी मीणा, भाजपा से ये कन्हैयालाल जी मीणा। तो ये दोनों बड़े दलों के नेताओं को किस तरीके से देखते हैं और आपका विजन क्या है? और आपकी बार चुनाव कैसा, मतलब लक्ष्य क्या है ये सर? पहली बात तो ये है कि 30 सालों से बंद कर दें। 30 सालों से राजनीति दो परिवारों के अंदर रही, तो बारी बारी से दोनों राज तो किया, लेकिन धरातल पर सुविधा नहीं पहुंची। जो सरकार का पैसा था वो भी धरातल पर सही से लागू नहीं हुआ। आज भी कई ऐसे गांव है जिनके अंदर स्कूलें नहीं है, टावर नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पूरे उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा अन्न उगता है। हाँ, बड़ा सड़कों का तो बड़ा बेहाल है। यहाँ की खेती अच्छी है, जाखम का बांध का पानी मिलता है। इस बार जाखम का प्रोजेक्ट चल रहा है, 3000 करोड़ का, जो राशन पानी ले जा रहे हैं। यहाँ के किसानों को खाद बीज की सुविधा टाइम पे नहीं उपलब्ध होती है, कृषि मंडी की सुविधा नहीं है, तो अन्न का उपज का उसको सही दाम नहीं मिलता है। यहाँ 8,000 से 10,000 लोग पास होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है, स्कूल का मुनत है तो शिक्षक नहीं है। हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि क्षेत्र के अंदर विद्यार्थी की मांगों को हम पुरजोर तरीके से उठाए, किसानों की मांगों को उठाए, और यहाँ अधिक से अधिक कॉलेजों में व्यवस्था बढ़िया बेहतर बने, लाइब्रेरी खोले हर ब्लॉकों के अंदर, गर्ल्स कॉलेज की मांग रखें। थावरचंद, और दूसरी बात, दूसरे दलों को हम देखना चाहिए, कह रहे हो आप। तो दूसरे दल आज की तारीख में
दो होकर लड़ रहे हैं हमारे सामने, इसका मतलब वो हमसे बहुत कमजोर हो गए। दो बड़े वो हमारे सामने हाँ बहुत छोटे हो गए। तो उपचुनाव में भी दो होकर लड़े, हमारे कॉलेज चुनाव हुए उसमें भी दोनों एक होकर लड़े, हाँ तो अभी भी हम वो दोनों एक होकर लड़ रहे हैं। और प्रचार ही उनका यही है कि हम दोनों में से कोई भी जीते वो नहीं जीतेंगे। तो हमारे सामने मोना साबित हो रहे हैं। तो एक तो आज प्रधान और एक खासियत ये है, वो धनबल के दम पर मैदान में है और हमें जनता के प्यार के दम पर मैदान में है। ठीक है, ये तो हमने देखा कार्यकर्ताओं का आपका जोश उत्साह तो बड़ा जमीन पे नजर आता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आए, अपने मेवाड़ में भी आए, उधर नीमच में भी सभा करी और एक तूफानी दौरे करे उन्होंने। तो इसको कैसे देख रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मतलब इन विधायकों के प्रचार में, तो क्या मोदी जी के नाम पे ये चुनाव चल रहे हैं? मोदी जी विधायकों के प्रचार में आकर अपने आप के कद को और छोटा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे साथ सारे नौजवान पढ़े लिखे जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है तो झूठ चल जाता है, लेकिन बार बार झूठ बोलता है तो उसका झूठ नहीं चलता है। और देश में ऐसे कानून भी बने हैं जिससे हमको नुकसान हुए हैं, हमारे लोगों को। तो अब युवा जाग चुका है, वो समझता है, वोटों की ताकत को समझता है, नेताओं के झूठों को भी समझता है, उनके जुमलों को भी समझता है। मोदी जी क्या है, मोदी जी खुद दरियावाद में चुनाव लड़ेंगे तब भी नहीं जीत पाएंगे, ये स्थिति आज है दरियावाद में जी। तो अब की बार, पिछली बार उपचुनाव में आप सेकंड नंबर पे थे, तो हमारे दर्शक हैं, दर्शकों के लिए कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, पिछली बार उपचुनाव में हमारे 15 दिन की मेहनत थी और 15 दिन के अंदर हमने साबित किया कि राष्ट्रीय पार्टी को हम तीसरे नंबर पे ले आए थे। हाँ, इस बार हमारे पास 2 साल का वक्त रहा और 2 सालों के अंदर हमने जमकर लोगों की हर समस्याओं के बीच में खड़े रहे, उनकी हर मुसीबत में डटकर सामना किया। जिस व्यक्ति की जब भी जरूरत पड़ी, मैं स्वयं भी और हमारे कार्यकर्ता भी आधी रात में उनके लिए तैयार रहे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे जमीन का मामला हो, किसी भी मामले में हो, चाहे खेती बाड़ी का मामला हो। तो जो जीते उन्होंने ये भरोसा दिलाया सरकार हमारी है, हमको वोट दो। लेकिन 2 साल तक न सरकार कुछ कर पाई न वो कुछ कर पाए। नगराज जी कांग्रेस प्रत्याशी तो दावा कर रहे हैं कि अब की बार मतलब गहलोत सरकार रिपीट होगी, और मैं वहां तक नहीं जाना चाहता कि सरकार किसकी रिपीट होगी। मैं दरियावाद विधानसभा की बात करूंगा तो कांग्रेस तो बैकफुट पे बहुत नीचे है। तो अब की बार दरियावाद में थावरचंद डामोर का है प्रथम स्थान माना जाए अभी तक, जिस तरीके बिल्कुल माना जाए। 52,000 वोट आए थे, तब बहुत सारे लोग डगमगा रहे थे इनके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन 2 साल में उनका भरोसा जीता है तो लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं पार्टियां छोड़कर। 30,000 नए वोटर जुड़े हैं, उसमें से भी 20,000 नए युवा हमारे साथ हैं आज की तारीख में। 10,000 हो सकता है नहीं हो, लेकिन हम मानते वो भी आएंगे। और उस वक्त दिवाली का समय था, तो दिवाली के समय पे 15,000 से 20,000 लोग हमारे बाहर काम करते हैं रोजगार की तरह काम में, वो आ नहीं पाए थे, तो इस बार वो पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं और वो हमें वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर हम इस बार पिछली बार जितने वोट लाए उसका डबल वोट लाएंगे। युवा मतदाता, युवा जो कार्यकर्ता है उनका जोश दिखाई दे रहा है जी। मेरे साथ बिना पैसों से वो काम करते हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग पैसा देकर भी करते हैं, काम करवाते, फिर भी उनके साथ में आते हैं। अच्छा, एक आपके क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं बड़े मीडिया चैनल आ रहे हैं, तो दोनों प्रमुख दलों का तो इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन थावरचंद डामोर बाप प्रत्याशी का कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पे ये कहना चाहूंगा कि पहले अखबार छपकर बिकता था और अब बिककर छपता है, ये सच्चाई है। ये प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं जो पार्टी द्वारा पैसा देकर करवाए जाते हैं, और वही बोलती है मीडिया जो पैसा बोलता है। पैसों के धन बल के अंदर ऐसे कई मीडिया कर्मी जो
पूरा पूरा उन्होंने डील ले रखी है कि चुनाव तक हम इस तरह की खबरें छापेंगे और इसकी डील में इतना पैसा लगेगा। तो सब मानता हूँ कि सारे लोग सच्चाई नहीं छापते हैं, और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है जो देश को आईना दिखाता है सच्चाई। और इस आज की तारीख में मीडिया जकड़ा हुआ है और इतना रसीलापन हो गया उसके अंदर कि वो सबसे पहले खबरों को भी पैसों में बिकता है। वो पहले बिक कर छपता था, छप कर बिकता था, अब सब बिक कर छप रहा है बस। थावरचंद जी, आपको नहीं लगता है कि अभी जैसे अब आप पिछला चुनाव लड़े और इन 5 सालों में आपने भी अनुभव किया होगा कि एक मतलब आदिवासी परिवार के अलावा भी इस क्षेत्र में सवर्ण समाज है, ओबीसी समाज है, अन्य और समाज है, तो सभी को साथ लेके अगर थावरचंद डामोर विधानसभा जाते हैं और संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो क्या थावरचंद डामोर के दरवाजे सभी वर्ग के लिए खुले रहेंगे? सर, हम आज भी उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो एससी समाज हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या जनरल समाज हो। बस शर्त ये है कि हमारे हिस्से का हम उनको नहीं देंगे, पर उनके हिस्से का अगर सरकार से मांगना है तो हम खोल कर मांगेंगे। एससी समाज भी हमारे जैसा दर्द लेके बैठा है, जो समझते हैं कि इनका एक जैसा दर्द है तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ गए हैं। ओबीसी समाज के लोगों का भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मांग करते हैं कि ओबीसी की प्रत्यक्ष जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से सवर्ण समाज का संभाग स्तर पर हॉस्टल खोले गए तो हमारे समाज के लिए भी खोले, हमारे लोगों के लिए भी कई तरह की सुविधाओं की बात करते हैं। इसी प्रकार से सवर्ण समाज के अंदर लोग ये आशा रखते हैं कि हमारे सुख दुख में साथ रहे, तो उनकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। और एक संवैधानिक पद पे जाने के बाद में व्यक्ति किसी एक के साथ धोखा नहीं करता है, वो सबको साथ में लेकर चलता है। और मैं सारे लोगों के साथ न्याय के साथ साथ रहूंगा और रह रहा हूँ आज भी, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो। बात जब हमारा अंदर का किन हो, जो गलत है तो गलत ठहराते, जो सही है तो सही है। पिछला उपचुनाव हुआ 2021 का दिवाली वाला, तो ये इन 2 सालों के दरमियान प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की थी, प्रत्याशी विधायक भी कांग्रेस के थे, तो इन 2 सालों में कितना विकास दरियावाद क्षेत्र में हुआ है? उपचुनाव वादों से जीता है उन्होंने, और खोखले वादे थे जो आज कुछ सड़कें हुई हैं। मैं दरियावाद को पूरा कवर कर रहा हूँ, मैं क्षेत्रीय मीडिया ही हूँ और मैं ये अपने पूरा उदयपुर संभाग में बाइक पर ही घूमते हम लोग, तो इसीलिए हम तो एक एक व्यक्ति को, एक एक जनप्रतिनिधि को पूछते हैं सभी को। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इन 2 सालों में कितना विकास हुआ, मतलब जमीन पे सुनने में बहुत आता, पर जमीनी हकीकत अलग है। बहुत सारे इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया लगता है, ऐसी सड़कें जो 6 महीने साल भर तक टिकती हैं। इसका मतलब उसके नाम पर पैसा खाया है, अपने खुद की क्रशर प्लांट चलाए हैं, अपने खुद का गिट्टी बिछाई है, उससे पैसा हटने काम के अपने खुद की ईंटें पर चलाई हैं। और रही बात सरकार की योजना है, तो 5 साल तक तो सरकार को नहीं लगा कि हम लोग भूखे हैं या फिर हम लोग गरीब हैं। चुनाव नजदीक आया तो 1 महीना हमको तेल लोन मरस बांट दिए, तो क्या लोगों को समझ नहीं आएगा? पूरे पंचायत के अंदर 3000 लोग हैं, 100 लोगों को मोबाइल बांट रहे हैं, तो बाकी की नाराज हुए 2900 लोग। और मोबाइल बांटा, इस जगह सिलाई मशीन बांटते, कुछ और बांटते तो काम आता। मोबाइल बांट के पति पत्नी में लड़ाई करवाई। तो जमीनी हकीकत तो ये है कि जब जरूरत पड़ी तब वो काम नहीं हुए, और वो काम ऐसी जगह हुए जहाँ जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, आज भी ऐसे इलाके हैं विधानसभा में जहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ गया उनका ध्यान? नहीं गया। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये कि अब कांग्रेस बीजेपी से तो आपका मुकाबला है ही है, लेकिन बीटीपी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर गए, तो उसको कैसे देख? हमारे इलाके में कोई बीटीपी का नहीं उतरा है। नहीं है? सलुम्बर में लॉन्च किए उन्होंने बीटीपी प्रत्याशी। नहीं, वो तो खैरवाड़ा विधानसभा में हो सकता है। नहीं, सलुम्बर में भी नामांकन दर्ज हुआ है जी। हमारे इलाके में कोई बीटीपी से नहीं है, और इस बार मुकाबला कमल कांग्रेस से हमारा है। त्रिकोणीय मुकाबला है? नहीं है, त्रिकोणी नहीं है। अच्छा, 2 कोणीय है।
कमल कांग्रेस से हमारा मुकाबला है। कमल कांग्रेस एक है। अच्छा, कमल कांग्रेस एक है और बाप का मुकाबला दोनों प्रमुख दलों के साथ है। बिल्कुल, वो दोनों एक है और उन्होंने साबित किया है। उधर डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख बनाया, बलौट में प्रधान एक होकर बनाया, दरियागंज कॉलेज चुनाव एक होकर लड़े, उपचुनाव एक होकर लड़े, अभी भी एक होकर लड़ रहे हैं। तो कमल कांग्रेस से ही हमारा मुकाबला है, किसी कमल से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, दोनों एक हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक हमारे अभी दर्शक लंबे समय से कमेंट्स करते हैं हमारे चैनल पर थावरचंद डामोर के पक्ष में, तो उन दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप सच्चाई के राह पर चल रहे हो और हम लोग एक नया क्षेत्र के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। जिन पार्टियों ने पहले हमारे साथ जो किया है, धोखा दिया है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की आम जनता को, हम उससे ऊपर उठकर कुछ नया परिवर्तन करें। और इस परिवर्तन की लड़ाई में मैं अकेला नहीं लड़ सकता, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हम सिर्फ हर एक कार्यकर्ता, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़े और एक सिस्टम में बदलाव करें और एक नया विधानसभा को नया रूप दें।